बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत हैं भव सागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। प्रभु मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सकल जगत वंदनीय आध्यात्मिक सम्राट शाह विलायत परमहंस स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज एवं प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट श्री नंगली निवासी भगवान जी के परम पावन चरण कमलों में उपस्थित अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत महापुरुष एवं मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की परम प्यारी संगत। अमृत वेला में हम श्री सतगुरुदेव भगवान जी की पावन जन्मोत्सव की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। कल भी श्री गुरु महाराज जी के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो हमने अभी कुछ दिन पहले 14 फरवरी को श्री नंगली दरबार में हर्षोल्लास के साथ मनाया, वहां से खुशियों की झोलियां भरकर लाए, उसी का आनंद उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में जब मेरे सतगुरुदेव भगवान जी टेरी में रहते हुए तपस्या में लीन थे, तो कई कई दिन तक पहाड़ियों में चले जाते थे, बिल्कुल मस्ती के आलम में रहते थे। कभी किसी से बात नहीं करते थे। अगर कोई उनको अभिवादन करता तो हल्का सा मुस्कुरा देते थे। इसी दौरान एक दफा श्री गुरु महाराज जी जब पहाड़ियों में तपस्या करके उठे, तो वहां देखा कि एक मुसलमान चरवाहा गाय चरा रहा था। उसके निकट गए और उसको कहने लगे, हमें दूध चाहिए, और इशारा कर दिया कि इस गाय का हमें दूध चाहिए। वो पठान कहने लगा, बाबा ये गाय तो अभी ब्याही नहीं है, सूखी गाय है, इसका दूध मैं कैसे निकाल दूं, इसका तो दूध नहीं आएगा। आप फरमाने लगे, मुझे तो इसी गाय का ही दूध चाहिए। जब बार बार श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया उस गाय की तरफ, तो पठान ने सोचा कि फकीरों की करामात होती है। तो जैसे ही लोटा लेकर गाय के थनों के निकट लाया, तो दूध की धारें निकलने लगी। वो बहुत हैरान हो गया कि
श्री गुरु महाराज जी का पावन चमत्कार हो गया कि जो गाय अभी तक ब्याही ही नहीं, उससे भी दूध निकल आया। तो ये समाचार उस पठान अपने तक नहीं रख सका और सारे शहर में, टेरी नगर में कह दिया कि हिंदू फकीर भी करामाती होते हैं। कितने करामाती होते हैं कि उन्होंने सूखी गाय का दूध निकाल दिया। ऐसे ही आप परमहंस दयाल जी महाराज जी की आज्ञा से जब पर्वतों की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे तो कई कई दिन तक समाधि अवस्था में रहते थे। तो एक दफा आप के परम शिष्य स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने आपसे चकबंदी में श्री गुरु महाराज जी का स्वरूप मांगा, तो श्री गुरु महाराज जी ने तपस्या वाला स्वरूप उन्हें दिखाया, जिसमें शरीर श्री गुरु महाराज जी का बहुत दुर्बल था। तो और फरमाने लगे कि अगर हम आपको पहले का स्वरूप दिखाएं तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि ये हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई श्री गुरु महाराज जी, और ऐसा सुनने में भी आया है कि श्री गुरु महाराज जी की बाई नासिका पर जो तिल का निशान है वो बचपन में नहीं था, और श्री गुरु महाराज जी अक्सर उसे वहां पर हाथ लगाते थे और उसे हटाने का प्रयास करते थे। तो ये सारा दृश्य स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने जब ध्यानावस्था में चले गए तो उन्होंने क्या महसूस किया कि जब श्री गुरु महाराज जी टेरी की पर्वतों में तपस्या कर रहे थे तो मां लक्ष्मी उनके श्री चरणों में आई और सेवा मांगने लगी और कहने फरमाने लगी कि गुरु महाराज जी, मेरा संग हर एक युग में जो भी महापुरुष इस संसार में आए हैं उन्होंने किया है, आप भी मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं आपकी दासी बनकर सेवा करूंगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया। ये सारी बातें स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने अपनी ध्यानावस्था में देखी। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, मंद मंद मुस्कान से बोले दीन दयाल, ए माया तू छोड़ दे अब तो मेरा ख्याल, मैंने कलंक अवतार हूँ तू कलंक की खान, मेल न होगा मुझसे ये तू निश्चय जान, मैं ब्रह्मचारी रूप से रहूंगा दुनिया माए, अपने प्यारे भक्त की काटूं यम की भाए, ये माया से वचन कर मूंद लिए दो नैन, माया दासी आपकी बिछड़त मिले ना चैन, माया दासी आपकी बिछड़त मिले ना चैन। जब श्री गुरु महाराज जी तपस्या से उठे तो देखा कि वहां पर एक राख का ढेर पड़ा हुआ है। उस माया ने अपने आप को मिटा दिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने वहां से एक छोटा राख का कण उठाकर अपनी बाई नासिका पर लगा दिया, और जब जब भी श्री गुरु महाराज जी उस नासिका के तिल को हिलाते थे तो माया के सारे कार्य स्वतः होते जाते थे।
ये दृश्य स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपनी ध्यान अवस्था में देखा। तो इस प्रकार आपको जैसे मालूम है कि श्री गुरु महाराज जी ने कभी माया को छुआ नहीं और सारे काम प्रकृति के माया स्वयं करती थी। आपने सुना होगा श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज, जो श्री चतुर्थ पातशाही जी के नाम से भी जाने जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी की सेवा में उपस्थित थे और श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार किसी भक्त की संपत्ति बेचकर कुछ धन लेकर आए थे। कोई 7,000 रुपए के करीब की राशि थी। तो वो जो धन था उन्होंने लाकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखा और जो कि 5-5 और 10-10 की गठियों में था और श्री गुरु महाराज जी के पलंग पर रखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सारा पलंग भर गया और श्री गुरु महाराज जी तकिए पर आकर विराजमान हो गए। तो श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि ये माया का खेल चल रहा है। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक लीला की। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें कहा कि भाई जिसको जितना धन चाहिए ले लो। कोई लेने को तैयार नहीं था। बारी बारी संतों की और धन ले जाया गया, लेकिन सब ठुकरा देते थे। और श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि देख लो, आज माया आपके ठोकर में पड़ी है। आप संसार की माया छोड़कर आ रहे हो तो माया आपके पीछे पीछे आ गई। फिर श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि इन नोटों की गड्डियों को खोल दो और फर्श पर बिछा दो। तो जैसी आज्ञा थी हुआ। तो नोटों की गड्डियों को फर्श पर बिछा दिया गया और सभी संत महापुरुषों को कहा कि इस पर नृत्य करो। बहुत ही अद्भुत दृश्य था। नोट पांव के नीचे मसले जा रहे थे और संत महापुरुष नृत्य कर रहे थे। ये रात के 11 बजे तक ये लीला होती रही। फिर श्री गुरु महाराज जी ने परम आदरणीय स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी से कहा, आप सेवा लेकर आए हो, हम आप पर बहुत खुश हैं। तो इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी सेवा के माया के विषय में संतों को सतर्क करते थे कि जिसने भी माया का संग किया वो परेशान हुआ। एक अन्य लीला में श्री गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में है, परम आदरणीय स्वामी अजूनियानंद जी महाराज, जो कि श्री गुरु महाराज जी का कोष का कार्य संभालते थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक दफा उनको आवाज लगाई, स्वामी अजूनियानंद जी को। उनको आने में देर हो गई। दोबारा जब आवाज लगाई तो वो दौड़े दौड़े आए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा, देर क्यों हो गई? वो कहने लगे, जी मैं सेवा गिन रहा था तो उसलिए उसको संभालने के रखने में थोड़ी देर हो गई। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे कि वो सेवा इधर ले आओ। जब लेवा सेवा सारी ले आए तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि इन नोटों को फाड़ दो। तो वो बहुत चकित हुए, बहुत ही घबरा गए, भयभीत हो गए। एक तरफ तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा है और दूसरी तरफ दरबार की सेवा है। अगर सेवा को फाड़ता हूं तो दरबार की हानि होती है और अगर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन नहीं करता तो ये भी मेरे लिए बहुत बुरी बात है। तो क्या करता? श्री गुरु महाराज जी का उन्होंने आज्ञा का पालन किया और सभी नोटों को फाड़ दिया। तो इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी जब भी
संत महापुरुषों को उपदेश देते थे तो उन्हें ये फरमाते थे कि भाई संसार के काम जिस प्रकृति ने हमारे जिम्मे ये जगत कल्याण का बीड़ा दिया है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो इस काम को भी करेंगे। एक दफा श्री सतगुरुदेव भगवान जी, नंगली निवासी भगवान जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे। जैसा कि आपको मालूम है कि वहां जंगल काटकर जो वहां के ग्वालियर के बादशाह ने आपको भूमि दी थी उसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो लंगर की व्यवस्था थी, सैकड़ों लोग वहां पर भोजन करते थे। तो एक दफा लंगर इंचार्ज ने कहा, श्री गुरु महाराज जी, लंगर के लिए धन समाप्त हो गया है, अब इस कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि हमारा पलंग बाहर लगा दो। तो स्वामी अभेदानंद जी महाराज और स्वामी अजून्यानंद जी महाराज जो निजी सेवा में थे, उन्होंने श्री गुरु महाराज जी का पलंग बाहर लगा दिया, झाड़ कर बिस्तर भी लगा दिया। और थोड़ी देर के पश्चात जब वो आए तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें कहा, देखो ये तकिए के नीचे क्या रखा हुआ है, उठा लो। उन्होंने देखा तो बहुत सारा धन रखा हुआ था, उन्होंने उठा लिया लंगर सेवा के लिए। स्वामी अजून्यानंद जी महाराज जी के मन में एक संशय आ गया कि अभी तो हमने ये पलंग यहाँ बिछाया है साफ करके, कोई धन नहीं था और हमारी आज्ञा के बिना कोई यहाँ आ भी नहीं सकता और ना ही कोई आया है, तो ये धन आया तो कहाँ से आया। तो उनके मन में था कि मैं गुरु महाराज जी से ये पूछूंगा। एक दफा जब वो श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में आए और ये प्रश्न कर लिया, श्री गुरु महाराज जी ये धन कहाँ से आया, तो श्री गुरु महाराज जी खामोश रहे। जब वो दोबारा आए और दंडवत प्रणाम किया तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें उठने की आज्ञा नहीं दी। दंडवत प्रणाम करते हुए लेटे रहे। आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें उठने की आज्ञा नहीं दी। इतने में परम आदरणीय स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज आए, कहने लगे, गुरु महाराज जी कृपा करो, गर्मी का मौसम है, बेचारा पसीने से लथपथ हो गया है, इसे उठने की आज्ञा दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, इसे मर जाना चाहिए, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि मेरे से पूछते हैं कि ये धन कहाँ से आया। भाई जिस प्रकृति ने हमें जगत कल्याण का जिम्मेवारी दी है, तो क्या वो हमें धन की व्यवस्था नहीं कराएगी। जिस प्रकृति ने हमारे जिम्मे ये कार्य दिया है वही धन की भी व्यवस्था करती है। कुदरत के काम, परमार्थ के काम जो धन से होने हैं तो उसके लिए प्रकृति स्वयं व्यवस्था कर देती है। ऐसे अनेकों अनेकों माया के संबंधित लीलाएं हैं। एक दफा स्वामी अजून्यानंद जी महाराज जो कि श्री गुरु महाराज की निज सेवा में थे, आंगन में झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाते हुए जब उधर से श्री गुरु महाराज जी भी टहलते हुए आ गए और कहने लगे, स्वामी अजून्यानंद जी आपके जिम्मे तो पहले ही बहुत सेवाएं हैं, ये सेवा किसी और को दे दो, आप क्यों कर रहे हो। तो स्वामी अजून्यानंद जी ने बहुत नम्रता से कहा, श्री गुरु महाराज जी मैं तो इस सेवा को भी आपकी सेवा समझकर कर रहा हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और फरमाने लगे, किसी महापुरुष ने तो अपने जीवन काल के पश्चात 1 या 2 महापुरुषों की पूजा करवाई होगी, लेकिन देखना मैं आप सबकी पूजा करवाऊंगा। और वास्तव में ही श्री गुरु महाराज जी के जो परम अनुयायी संत महापुरुष थे, आज वो सारे संसार में पूजे जा रहे हैं।
ऐसे लीलाधारी भगवान जी को शत शत प्रणाम, जिनकी पावन दृष्टि से हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बना हुआ है और हम उनके नाम लेकर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आइए आगामी